सत्ता की मलाई खाने के लिए सरकार में सटी हुई है, अदरवाइज इनका कुछ चलने वाला कुछ है नहीं। और इनके जो प्रवक्ता हैं भले ही ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलेंगे, बट ऑफ कैमरा उन्होंने लगभग एक तरह से हिंट कर दिया है कि वो हम लोग का कुछ चल नहीं रहा, सब उन्हीं का है, उनके तरफ से जो कुछ होगा तभी कुछ संभव है। मंत्री जी से हम लोग पिछले दिनों मिले थे तो शिक्षा मंत्री जी साफ साफ कह दिए कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, तुम लोग के कारण हम डांट सुन लिए और हम तो चाहते हैं कि नियमावली आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं, जदयू के लोग नहीं चाहते हैं। तो कुल शिक्षा मंत्री ने कहा खुद कहा, पूछिए, हमारे साथी भी थे और मैं भी था और दो हमारे साथी थे। एकदम मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, ये हम नहीं, ये तेजस्वी यादव सरकार में आने से पहले, सरकार में आने के बाद ही कह रहे थे। जी हाँ, ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जैसे ही सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ पीछे खड़े हैं, हमारे स्टेट 2019 के मेरिट अभ्यर्थी हैं, ये लगातार अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। कभी गर्दनी बाग, कभी डक बंगला, तो कभी राजद कार्यालय, कभी किसी के कार्यालय, तो कभी बीजेपी कार्यालय, कभी जदयू कार्यालय, कहीं अन्य कार्यालय घूम चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जो इनके परेशानियों का सामना जो इनको करना पड़ रहा है, इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। ये अभी आरजेडी कार्यालय हैं, किस मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप किन मांगों को लेकर यहाँ पे अभी यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 1 सालों से नियमावली के नाम पर, शिक्षक बहाली का जो नियमावली आने वाला था, उसके नाम पर हम लोगों को लगातार बरगलाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग आरजेडी ऑफिस में आए, यहाँ पर हम लोगों का मुलाकात प्रवक्ता से हुआ। आरजेडी के 2 प्रवक्ता, एक रितु जायसवाल जी हैं और एक एजाज अहमद जी, इन दोनों प्रवक्ताओं से हमने बात किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये लोग साफ साफ बोल दिए कि देखो, जो भी मामला है ये नीतीश कुमार जी के तरफ से डील हो रहा है। और यहाँ से आने के पहले हम लोगों ने संजय झा जी, जो जदयू के कोटे से मंत्री हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिला। तो हमने कहा कि सर, नियमावली जो है वित्त विभाग में रोक कर रख दिया है, हम लोग की नियमावली को आप जारी क्यों नहीं करते हैं। तो शिक्षा मंत्री पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि हम तो जल संसाधन में मंत्री हैं, ये नियमावली का काम तो शिक्षा मंत्री न देखेंगे। तो और जब शिक्षा मंत्री जी से हम लोग पिछले दिनों मिले थे तो शिक्षा मंत्री जी साफ साफ कह दिए कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, तुम लोगों के कारण हम डांट सुन लिए और हम तो चाहते हैं कि नियमावली आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं, जदयू के लोग नहीं चाहते हैं। तो कुल शिक्षा मंत्री ने कहा खुद कहा, पूछिए, हमारे साथी भी थे और मैं भी था और 2 हमारे साथी थे। एकदम मतलब कि भाषा थोड़ा सा अलग था, डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला, साफ इनडायरेक्ट बोला कि तुम लोग के कारण हम डांट सुन गए। इसका मतलब साफ साफ उन्होंने एक मैसेज दिया। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि जदयू में जो मुख्यमंत्री है वो नहीं चाहते। और इसी का खामियाजा हुआ कि पिछले जब सरकार बनी उसके कुछ ही समय बाद सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और ये कहकर इस्तीफा दिया कि नीतीश कुमार के अलावा किसी का नहीं चलता। उनकी बात अभी हमें सत्य प्रतीत होते हुए दिखाई दे रही है और स्वाभिमान बेच करके ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। इन लोगों का मतलब कोई चीज़ इन लोग का नहीं चल रहा है। 3.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है और 10 लाख का जो वादा करके आए थे तो 3.5 लाख तो भर दीजिए। और आखिर मुख्यमंत्री का रवैया ऐसा क्यों है, क्या कारण है? सीटेट, स्टेट, बीटेट और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके ओर से, उनको मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा रवैया सीटेट बीटेट वाले के लिए क्यों है, स्टेट वाले के लिए क्यों है? मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है या बिहार का जो रवैया रहा है, किसी भी बहाली को पंचवर्षीय योजना बना देना, तो ये तो पुरानी रवैया है शिक्षा मंत्री का। नया जो सरकार आया तो हम बना महागठबंधन का, मुख्यमंत्री जी भले वही रह गए, तो हमको लगा कि इन लोगों का ज़्यादा विधायक है, इन लोग के दबाव में बहुत सारा बदलाव होगा, लेकिन कोई कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। जो पुरानी परंपरा है वो आज भी वो जारी है और इन परंपरा के बीच में हम आम अभ्यर्थी पीस रहे हैं
और हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोग को नियमावली जारी करिए। फिर भी ये कान में रुआ डाल करके और हठधर्मी बन करके लगातार हम लोग की बातों को दरकिनार किया जा रहा है। क्या लगता है कब तक नीतीश कुमार या बिहार सरकार की ओर से आप लोग को आश्वासन मिलता ही रहेगा? नियमावली कब मिलेगी? अभी तक तो आश्वासन नहीं मिल रहा है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजद केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए सरकार में सटी हुई है, अदरवाइज़ इनका कुछ चलने वाला कुछ है नहीं। और इनके जो प्रवक्ता हैं भले ही ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलेंगे, बट ऑफ कैमरा उन्होंने लगभग एक तरह से हिंट कर दिया है कि वो हम लोग का कुछ चल नहीं रहा, सब उन्हीं का है, उनके तरफ से जो कुछ होगा तभी कुछ संभव है, अदरवाइज़ नियमावली ऐसे ही आपको अटका रहेगा। यानी सत्ता का सुख अकेले नीतीश कुमार भोग रहे हैं, इनका कहना है। नीतीश कुमार के साथ साथ ये भी तो भोग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, बट वही है कि इनका कुछ चल बन नहीं रहा। यानी ये अपने सर से कुछ चाहें कुछ कर पाना तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी जब तक नहीं चाहेंगे, जो भी नियमावली है या कुछ भी भर्ती है, उनके चाहे बगैर कुछ होगा नहीं। और शिक्षा मंत्री के बार बार के बयान से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आहत हैं, या उसका ही हो सकता है कि कुछ जलील करने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि संजय झा जी सेवा से हम लोग गए, बोले इन चीज़ों को लेके, तो सीधे वो कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली पे हम कैसे बोल सकते हैं, वहाँ तो ऑलरेडी आपको शिक्षा मंत्री जी बोल ही रहे हैं। यानी कि व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी बोल ही रहे हैं, यानी कि मतलब कि वो बोल रहे हैं तो उन्हीं से समझिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो जन संसाधन मंत्री है, यही उनका वक्तव्य था। क्या लगता है नियमावली जारी हो पाएगी बिहार सरकार से आप लोगों की? कह तो रही है 2 साल से, ये सरकार आई तो ये तो नौकरी वाली सरकार थी, हम लोग को भी बहुत उम्मीद था और आज तक उम्मीद है। हम लोग देखिए दौड़ रहे हैं, आरजेडी कार्यालय आए थे, कहीं ना कहीं वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आपको भी सच लग रही थी? सच लग रही थी, लेकिन अब झूठ में बदलते जा रहा है। 8 महीने सरकार का हो गया, 1-2 पन्ना का नियमावली जारी नहीं हुआ, जबकि हर सप्ताह में कैबिनेट का मीटिंग होता है जिसमें नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े लेवल पे मीटिंग होता है, लेकिन हम लोग का 2 पन्ना का नियमावली नहीं आता है। लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जब सीएम नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने ये कहा था कि जब हम पहली बार सरकार का पहला दिन और पहली कलम से ही आप लोगों को नौकरी देंगे, ये कहा था तेजस्वी यादव ने। वहीं तो जो बोले थे कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो हम सारे युवा दीवाने हो गए थे तेजस्वी यादव के। देखते होंगे 2020 के विधानसभा चुनाव में भर भर के रैली हो रहा था, उसमें युवा कौन था? हम ही लोग थे ना। आज उम्मीद पे पानी फिर रहा है, हम लोग दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं और एक तरफ हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है। नीतीश कुमार जी ने लगभग 6,500 हाई स्कूल खोला है, उसमें एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, एक भी शिक्षक नहीं है, फिर भी खचाखच वहाँ एडमिशन हो रहा है, बच्चे पास हो रहे हैं बिना शिक्षक के। तो बिहार से हैं? बिहार से हैं सर, हिलसा विधानसभा क्षेत्र से वोट देते हैं। आप कैसे कह रहे हैं बिहार से नहीं है? तेजस्वी यादव तो बोले थे पहली कलम से रोजगार देंगे। अब पता ना उनका कलम हेरा गया है, अगर कलम हेरा गया है तो अब हम लोग खरीद के देते हैं। कहीं आपको ये नहीं ना समझ रहे कि आप बिहारी नहीं हैं? अब तो लग रहा है कि हम लोग झूठा विश्वास कर लिए इन पे। अब हम लोग को दिल्ली बम्बई ही जाना पड़ेगा। हाई क्वालिफाई होने के बावजूद भी हम लोग प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना से पेट नहीं चल रहा है। हम लोग का उम्मीद था कि सरकारी नौकरी मिले, सब लोग का उम्मीद रहता है कि एक अस्थाई नौकरी मिले। जिस तरीके से हम लोग का कोरोना में कोचिंग क्लास बंद हो गया था, हम लोग बेरोजगारी का मार झेले, उसके बाद हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ करके मेरिट लिस्ट में आया और आज दर दर की ठोकरें खा। रोजगार के लिए आप लोगों को पलायन करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग पलायन करेंगे, और पलायन नहीं करना चाहते हैं। बाहर में क्या होता है बिहारियों के साथ देख रहे हैं ना, उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ता है उनको। क्या आप बिहारी हैं? हम नहीं चाहते। हम चाहते कि अपने राज्य के विकास के लिए हम बिहार के स्कूल में जाएं और बिहार के बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन इनको चिंता ही नहीं है। बिहार का भविष्य कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन इनको चिंता नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं ना। इस जो सरकारी स्कूल है बिहार सरकार का, उसमें गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सालों साल से उसमें शिक्षक नहीं है। तो सरकार को कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कैबिनेट मीटिंग हर सप्ताह में हो रहा है।
तो ये सीटेट स्टेट 2019 के मेरिट अभ्यर्थी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार इन्हें भूल सी गई है। और बिहार सरकार में जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में ही नौकरी इन्हें दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इसलिए कहीं ना कहीं ये रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यालय में आने का प्रयास करते हैं, जाने के अंदर बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है, आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और इन्होंने जब शिक्षा मंत्री से बात की तो शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में इनसे कह दिया कि आप लोगों की वजह से हमने डांट भी सुन रखा है। और भी क्या कुछ करते हैं स्टेट 2019 के मेरिट अभ्यर्थी आपने इस वीडियो में सुनाया थी। तो आप खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।